3 थाने का दायरा, 12 महीने, 9 कत्ल, सारे पैटर्न एक से। कत्ल का हथियार, साड़ी का पल्लू। 12 महीने तक बरेली के 3 थानों में अलग अलग महिलाओं की हत्या होती रही। सभी मामलों में हत्या का पैटर्न एक सा ही था। खेत में महिला की लाश मिलती, साड़ी के पल्लू से गला घोटकर हत्या होती। जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के बीच बरेली के शाही थाना, शीशगढ़ थाना और फतेहगंज थाने में 9 केस दर्ज हुए। ये तीनों थाने आपस में लगे हुए हैं, यानी कुछ ही किलोमीटर के दायरे में 9 महिलाओं की हत्या एक ही पैटर्न पर हुई। लेकिन बरेली पुलिस साल भर खाली हाथ बैठी रही। आसपास के गांव में खौफ पसर गया। महिलाएं शाम होते ही बाहर निकलने से कतराने लगी। पुलिस जांच करती रही, संख्या बढ़ती रही, मामले का खुलासा नहीं हो पा रहा था। 2 जुलाई 2024 को एक बार फिर से हत्या हुई। 45 साल की एक महिला की जान उसी की साड़ी की पल्लू से गला घोंटकर ले ली गई। लाश खेत में मिली थी, जिस तरीके से पहले की सारी हत्याएं हुई थी। लेकिन इस बार मामला काफी बढ़ गया। मीडिया ने पिछली सारी घटनाओं को जोड़ा। मामला साफ साफ सीरियल किलिंग का दिखाई दे रहा था। लेकिन बरेली पुलिस अब तक सभी मामलों की जांच अलग अलग करती रही। बात बढ़ी तो पुलिस हरकत में आई। जिले के नए एसएसपी अनुराग आर्या ने सीरियल किलर की खोज के लिए 22 टीमों को लगाया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस टीमों को महाराष्ट्र भेजा गया ताकि सीरियल किलर के बारे में और ज्यादा स्टडी की जा सके। नए सीसीटीवी फुटेज लगवाएंगे। जिन गांवों में घटनाएं हुई वहां के लोगों से पूछताछ के आधार पर संदिग्ध के स्केच जारी किए गए। और फिर आज यानी 9 अगस्त को इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने बरेली के ही रहने वाले 35 साल के कुलदीप गंगवार को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अनुराग आर्या ने मामले का खुलासा करते हुए जो बताया वो चौंकाने वाला है। देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही है, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने बहुत कुल कितने घटनाएं इसने कबूल की हैं? कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एसएसपी ने बताया कि कुलदीप न केवल महिलाओं की हत्या करता था बल्कि उनकी कोई चीज अपने साथ लेकर जाता था, जीती हुई ट्रॉफी की तरह। जैसे किसी महिला का हंसिया लेकर चला गया, किसी की लिपस्टिक लेकर चला गया, किसी की बिंदी, किसी की चुनरी वगैरह वगैरह। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटनास्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। पुलिस ने बताया कि कुलदीप का बचपन ठीक नहीं बीता। अपने मां के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की वजह उसने अपनी सौतेली मां को माना। यहीं से उसके मन में महिलाओं के प्रति नफरत भर गई। फिर इसके बाद शादी हुई, पत्नी के साथ मारपीट की तो वो भी छोड़कर चली गई। नफरत बढ़ती गई,
जिसका परिणाम ये हुआ कि वो सीरियल किलर बन गया। फिलहाल कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने 6 हत्याओं की बात भी कबूल ली है और बाकी मामलों की जांच जारी है। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।